मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महान ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब आवे निज पद राज सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुख निको करी है सत्यानाश। देखिए, एक सामान्य तर्क देकर विषय को पंडित जी साहब आरंभ करते हैं। वे ये कहते हैं कि संसार में यदि सुख होता तो एक भी जीव संसार से छूटने के लिए छटपटाहट क्यों करता। बस ये तर्क लेकर वे बात को आगे बढ़ रहे हैं। जॉन किट्स एक बहुत बड़े इंग्लिश ऑथर है, आप जानते होंगे, जिनका एक फेमस एक स्टेटमेंट है कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। जो सुंदर वस्तु होती है वो सदा काल सुखदाई होती है, और उसमें एक और पद डाले और सबको सुखदाई होती है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर एंड फॉर एवरीवन। ये अपन और उसमें ऐड करें। फिर उसी को किसी ने पूछा, जॉन किट्स को क्या पूछा, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, व्हाट इज ब्यूटी? तो फिर उत्तर दिया, ट्रुथ ब्यूटी ब्यूटी ट्रुथ, दैट्स ऑल। कि सत्य ही वही सुंदर है, सत्ता। अभी प्रकरण तो अपना उस तरफ नहीं बढ़ाना है। कहने की बात मेरी ये है, एक बार भी यदि वह वस्तु हमको असुहावनी लगी तो प्रश्न चिन्ह चढ़ गया है, और एक जन को भी लगी तो सशंकता हो गई। फिर तो टोडरमल जी कहते हैं कि संसार से छूटने का उद्यम छटपटाहट जीव करता है, उससे मालूम पड़ता है कि ये जीव दुखी है, इसलिए उनके लिए कुछ उद्यम करते हैं। क्योंकि अपनी अवस्था का अवस्थांतर वह जीव करता है जो पूर्व अवस्था में दुखी हो रहा हो। ये प्रबल तर्क टोडरमल जी ने 5वें अध्याय में जैनेतरों के बीच में रखा, और ऐसा रखा कि ईश्वर जगत का करता है, ऐसा वे कहते हैं। उनका एक फेमस स्लोगन है, एको हम बहुत श्याम। मैं एक हूं, मैं बहुत होऊंगा। मैं आज एक हूं, मेरा मन बना, मैंने सृष्टि बना ली। मेरा मन बना, मैंने कश्मीर खड़ा किया। मेरा मन बना, मैंने कन्याकुमारी खड़ी करी। मेरा मन बना, मैंने कुछ हीराकुड डैम खड़ा किया। मेरा मन बना, मैंने बे ऑफ बंगाल खड़ा किया। बस दिस इज फॉर नेचुरल ब्यूटी, सब ये सब। तो टोडरमल जी ने वहां पर प्रश्न खड़ा किया कि ये जो सृष्टि का निर्माण सृष्टा ने किया है, आपका ऐसा कहना है, तो हमारा प्रश्न है, सृष्टि उत्पन्न करने के पहले वो दुखी था और बाद में सुखी हुआ होगा, तभी तो उसने ये उद्यम किया होगा। क्योंकि कोई भी जीव कोई उद्यम करता है तो सुखी होने के लिए करता है ना, कुतूहलवश किया। टोडरमल जी कह रहे कुतूहलवश किया, लेकिन कुतूहल किसका नाम है? जो तू कुतूहल कहता है, नहीं पहले भी सुखी थे, तुम्हें इतना तो कहना ही पड़ेगा कि पहले कम सुखी थे और फिर बाद में ज्यादा सुखी हुए, तभी तो ये फासला पड़ा। और उनको दे थॉट टू चेंज। रिवॉल्यूशन पर क्यों उतर आता है आदमी?
ये पुरातन का जो हेरिटेज चलता रहा है, जब बहुत जूझने लगता है तो अंदर से इतनी बुलंद आवाज निकलती है, बस सब बंधनों को तोड़ने का भाव होता है। एंड देन अ मैन गेट्स प्रिपेयर्ड फॉर रिवॉल्यूशन एंड ही बिकम्स ए रिवॉल्यूशनरी, और कोई दुनिया की ताकत उसको नहीं रोक सकती। तो कहते ये रिवॉल्यूशनरी क्यों बना? कौन? तुम्हारा ईश्वर ने क्रांति की क्यों सोची? अंदर में ऐसी क्या तड़पन लगी, क्यों मायूसी लगी उसको इन चट्टानों में, पेड़ पौधों में, जो उसको लगा कि सम ब्यूटी शुड बी एडेड इनटू दिस? ऐसा क्यों लगा उसको? ये इतना प्रबल तर्क वहां पर दिया। द पर्सन हु थिंक्स फॉर चेंज, वो ऑलरेडी कहते हैं वो दुखी है, सिद्ध हुआ। टोडरमल जी ने इस तर्क से अधिकार को प्रारंभ किया है, इससे सिद्ध हुआ, प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड कि सभी जीव दुखी है। अभी आगे और तर्क लेकर खड़े होंगे, उसकी और चर्चा करेंगे। अभी देखिए मूल प्रकरण को हम प्रारंभ किए देते हैं, थोड़ा विचार करो। आज मूल समस्या यह है, किसी को भी कोई शारीरिक अस्वस्थता होती है, वो हजारों डॉक्टरों को दरवाजा खटखटाता है, नो वन सजेस्ट्स हिम अ प्रॉपर सॉल्यूशन। हजार जन हजार बातें करते हैं, ये आपने आम तौर पर सुना होगा। मुंडेर मुंडेर मतिर भिन्ने, जितने मुख है उतने अलग अलग मत कहते हैं। सब कोई कहेगा ऐसा हुआ, वैसा हुआ। अभी वो परी को कुछ सब प्रॉब्लम हुई थी ना, फिर कोई डॉक्टर कुछ कहा, किसी डॉक्टर ने कुछ कहा, फिर किसी डॉक्टर ने कुछ कहा, फिर नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वैसे नहीं हो सकता, और फिर कहो तो मतलब कितनी आफत। आज लाखों रुपए जो मिट रहे लोगों के, जितने भी अस्पताल है, वो कहते हैं साहब ये डॉक्टर ऐसा बोल रहे, ये डॉक्टर ऐसा कह रहा है, हम किसके माने? आज मूल समस्या ये है, कोई हमको आकर रोग का मूल निदान बताए, हमको हुआ क्या है। मुझे भी अभी प्रॉब्लम हुई थी, कोई कह रहा है इसकी प्रॉब्लम, कोई कह रहा है उसकी प्रॉब्लम, कोई कह रहा है। मूल तो हमको बताओ तो प्रॉब्लम क्या है। आज प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आ रही, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और लाखों रुपए जो आज मिट रहा है कि वहां के नामी डॉक्टर ने हमको ये बोल दिया है, वहां का नामी डॉक्टर इसको मना कर रहा है, और जो एक डॉक्टर कह रहे ये अमृत का काम करेगा, दूसरा डॉक्टर कह रहे ये ना, ये जहर का काम करेगा तुमको। अब वो करे तो क्या करे उसको? असमंजस में खड़ा, डिलेमा में खड़ा वो जीव किम कर्तव्य विमूढ़ होता हुआ वो किसके पास जाएगा? और बड़े बड़े पेशेवर डॉक्टरों में उसको फिर लगता है क्या होगा, क्या होगा, हमारा क्या होगा, और अंततोगत उसको होप छोड़ देते हैं क्या होगा। मूल समस्या क्या है आज? मूल समस्या तो बताओ हमको क्या है। एक बात ये हुई, दूसरी बात ये है, ये तो है ही आपस में उनकी कंट्रोवर्सी है ही डॉक्टर्स की, कोई मूल समस्या नहीं बता पाता। भले डायग्नोस्टिक सेंटर बड़े बड़े खड़े कर दिए हो किसी ने, और डायग्नोसिस कहते हैं, लेकिन कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कहता है नील है, और कोई कहता है नहीं बहुत प्रॉब्लम है, कोई कहता है ये टीबी है, कोई कहता है नहीं इसको तो ये है, फिर ये दवा दी जाए। अभी कोई बोल रहा था, रतन चंद जी बहरील है ना, वो अभी एडमिट थे जयपुर में, और नामी 2-3 डॉक्टर्स ट्रीट कर रहे थे। तो कोई कह रहा था ये दवा दी जाए, दूसरा ही कह रहा था नहीं दी जाए। उसी में ऑपरेशन बीच में हैंगओवर। क्यों? कि नहीं देवे तो देवे, क्या दिक्कत है, नहीं लाभ होगा तो नहीं लाभ, अरे उल्टा असर करेगा, मर जाएगा ये आदमी। अब ऐसी स्थिति में तो निर्णय करना कितना कठिन है। अब 2 डॉक्टर्स के बीच में ही चले, फिर वो भी अपने तर्क लाए, ये भी अपने तर्क लाए, फिर मरीज किसका मुंह बाए, और वो तो बेहोश पड़ा है बेचारा, पेट खुला है, और ये डिस्कशन चल रहा है। तो आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, समस्या क्या है पहले इसका उजागर हो इसको। एक बात ये हुई। सेकंड बात ये है आज कि ठीक है कि यदि कंक्लूजन पर भी कोई आए कि इसको ये प्रॉब्लम है, आज आदमी मूल समस्या क्या हुई है ये समझना नहीं चाहता। वो चाहता है बाबा हम तो ठीक होना चाहते हैं। तो
सब कैसे अभी? बिल्कुल ठीक हो। क्या हुआ था? और वो जो भी डॉक्टर जाने, हम तो ठीक है आज। डॉक्टर भी बताते नहीं है, मरीज को भी पूछो तो मरीज को भी पता नहीं चलता है। तो मूल ये है कि उनको पता चलना चाहिए मरीज को कि उसको हुआ क्या है। डॉक्टर्स बताते नहीं है और सीधा अच्छा ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसा ऐसा होता है, वैसा ऐसा होता है, चक्कर आता है, ये होता है, चलो बैठो जाओ, चलो नेक्स्ट। क्या होता है? सिर दर्द होता है। मूल प्रॉब्लम कोई बोलता ही नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूं, पहला मैं ये सिचुएशन कह रहा हूं कि मूल प्रॉब्लम कह नहीं सकता, आज इतनी कंट्रोवर्सी है। और सेकंड में ये कह रहा हूं मूल प्रॉब्लम ख्याल में भी आए तो जरूरी नहीं समझता सामने वाले को कहना। ना मरीज भी दक्ष है इसमें कि उसको अपनी बीमारी का मूल प्रॉब्लम समझ में आए। आप सब समझ रहे हैं? कितने जन फॉलो कर रहे हैं मेरी बात को? बस। तो डरमल जी ने इसी बात को लेकर एक बात उठाते हुए कहते हैं, मूल समस्या बाबा तुम्हें पता नहीं है जब तक, तो तुम पहला कदम कैसे रखोगे? तो ये कहते हैं, ये तो रोगी का उदाहरण हुआ। जीव अनादिकाल से दुख को भोगता आ रहा है, उसका मूल कारण क्या? वो चिल्ला रहा है, रोटी दो, रोटी दो। उसको रोटी दो, उसका चिल्लाना बंद कर दो। उसका चिल्लाना बंद कर दो। ऐसा जो तुम कहते हो, सोचते हो हमने उसका चिल्लाना बंद किया है, वो 3 घंटे के लिए उसको तुमने दबाया है। बंद करना और दबाना बात अलग है। वो 3 घंटे के बाद फिर चिल्लाएगा, भूख लगी, भूख लगी, भूख लगी। फिर तुम 2 रोटी उसमें डालोगे, फिर 3 घंटे के लिए वो मशीन फिर नहीं चिल्लाएगा। फिर ये प्रॉब्लम, फिर ये प्रॉब्लम। बोले मूल प्रॉब्लम क्या है? सब मैं दुखी हूं, मुझे रोटी चाहिए। कहते हैं रोटी के अभाव में रोज आप आते ही पहले खिड़कियां खोला करो, सब। एक बात और आपको नहीं खोलनी हो, वैसे आप खोलो ये भी नहीं कहना है। आप तो ये जो इंचार्ज है इसके, उनको बोला जाए कि यहाँ पर रात में हमारी क्लास लगती है। ये तो मैं भी, इवन आई वॉज फीलिंग वेरी एम्बेरेसिंग ओवर हियर, क्योंकि ये ठीक नहीं है वातावरण पूरा। तो मैं पहले ही सोच रहा था कि ये बोल देवे आप लोगों को, लेकिन मैंने सोचा आप ठीक है तो फिर मैं भी ठीक हूँ। तो आप बोले पर्टिकुलर मालिक को कि इसको पूरा खुला ही रखा करो और क्लास होने के बाद बंद रखा करो। आप वो दरवाजा भी खुला चाहिए, सब जितना भी है सब खुला चाहिए। चलो कहाँ तक आए हम? कहाँ तक आए? दुख का मूल कारण की यहाँ पर बात चलेगी। ये रोटी मांग रहा है, रोटी डाल दो। पानी मांग रहा है, 1 गिलास डाल दो, ऊंडेल दो। कपड़ा मांग रहा है, 1-2 जोड़ी कपड़ा डाल दो। रोटी की आवाज तुम 3 घंटे के लिए बंद कर दी, पानी की आवाज 1 घंटे के लिए बंद कर दी, 1 जोड़ी कपड़े की आवाज तुमने 6 महीने के लिए बंद कर दी। तुमने और जो जो उसकी आवाजें है तो बंद करी, जो तुम कहते हो बंद नहीं करी है, तुमने उसको दबाई है। तुम मूल कारण जो कह रहे, दुख का अनेक कारण जो बोल रहे हैं, वो दुख का मूल कारण नहीं बोल रही है लोग, कोई कह रहे और ऊपरी उपाय करते हैं। ये तो मैं हमेशा कहता हूं, एक फिल्म थिएटर के बाहर जाकर कोई आदमी, फिल्म थिएटर के बाहर कोई आदमी रो रहा हो, अगर मैं बहुत दुखी हूं तो उसको तो यही तो बोलेगा थिएटर का मालिक, आई डोंट क्राई, वॉच दिस, दिस इज मैजिक। झूम जाओगे आनंद से। देखो कैसे झूमते हुए लोग बाहर आ रहे हैं, कैसे मस्ती में डोलते डोलते आ रहे हैं। लाखों की भीड़ जा रही है अंदर, क्या बेवकूफ है? एंजॉय यार, एंजॉय, दिस इज लाइफ, जाओ। अब वही आदमी कहीं समझ लो होटल के बाहर खड़ा रहकर दुखी है, तो उसको कहे लाखों लोग जा रहे हैं, खाओ पियो मौज करो, जीने का आनंद तो खाने में है, पीने में, जाओ यार एंजॉय। अब किसी मारुति शोरूम के बाहर खड़ा है तो उसको कह रहे डोंट हैव अ व्हीकल, अरे शुड हैव अ व्हीकल मैन। फिर वो कहेगा द वे टू लिव हैप्पी इज टू ओन अ व्हीकल, गाड़ी होना अपने पास तब तो दम है।
अब जहां पर खड़ा रहकर बात करेगा, सब मैं बहुत दुखी हूं, डॉक्टर के बाहर खड़ा दुखी हूं, तुम जाओ तुम्हारे दुख का हल ये बताएंगे, ये दवा ये देंगे तुमको। वकील के बाहर खड़ा है, तुम्हें दुख का हल ये बताएंगे, तुम्हारे केस को ये सुलझाएंगे। तुम जहां खड़े रहेंगे ये सभी दुकानें तुम्हें दुख का अभाव करने की ही दवा का मिथ्या उपदेश देते हैं, क्योंकि सबको अपनी अपनी दुकान चलानी है। समझ में आता है? जहां पर भी तुम चूक कर भी खड़े रहो, जूते का दुकान होगा, वो कहेगा नाउ आई एम फीलिंग वेरी नाइस। जूता पहना है कोई, हाउ डू आई, कैसा दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, वेरी फाइन वेरी फाइन वेरी फाइन, बस उसको भी लगता है मुझे भी ऐसा होना, मुझे भी ऐसा होना। अभी ये सब हमने आनंद के लिए ये सब सामग्री बाहर की दुनिया की खड़ी करी। अब जिसने भी खड़ी करी, और वो सब एक दूसरों को यही शिक्षा देते हैं कि तुम्हें सुखी होना है, तुम ऐसा करो और बहुत कुछ हो, तुम क्या शादी नहीं, अरे जीवन पानी में चला गया, तुम्हारा तो नाली में ही जा रहा है ना शादीशुदा वालों का। अब जो कहे फिर शादी, फिर जिसको जो नहीं है उसको वो कहे तुम ये करो तुम्हें सुख की प्राप्ति होगी। आप समझ रहे? सुख के होने के उपाय अब जितने जनों के मुख से सुनोगे वो वैसे ही बताएगा। कोई मांत्रिक तांत्रिक के बाहर खड़े रहोगे, आप दुखी क्यों है, अब आओ मंत्र फूक दे तो सब ठीक हो जाएगा, आओ बैठ बैठ, तुम ये गुरु, सभी जन ने अपना अपना काम है सबका, सब टोटके है, टोटके। टोडरमल जी कहते हैं दुखी इन सब कारणों के, इन सभी वस्तुओं के अभाव से नहीं है, और इन सभी वस्तुओं के सद्भाव से वो सुखी भी नहीं होगा, क्योंकि फिर दुकानें इतनी सारी क्यों होती? दुकान तो एक ही कोई होती, और फिर इस दुकान का ग्राहक आज उस दुकान के सामने कैसे जा रहा है, उस दुकान का ग्राहक फिर उस दुकान के सामने परसों क्यों जा रहा है? तो कहते थोड़ा विचार करो दुख का मूल कारण क्या है। तो मूल कारण यहां पर ये कहते हैं, जैसे डॉक्टर के पास कोई मरीज आया और वो कहे ये दुबला है, थकान होती है, लॉस ऑफ वेट, बाल झड़ रहे हैं, सिर दर्द होता है, भूख नहीं लगती है, बोलो मूल कारण, मूल कारण बोलो, कैंसर। अब मैं ज्यादा नहीं उलझना चाहता, वो क्या पकड़ता है नब्ज, मूल कारण इसका, ये भले रोटी मांगे, मूल कारण उसका दूसरा है रोटी मांगने का। मूल कारण ये दुबला हो रहा है, उसको मोटा होने की दवा देकर चूक नहीं करना। उसका हेयर फॉल हो रहा है, उसको अच्छा बाल आएगा, उसको इंडुलेखा फिंडुलेखा का उपदेश देकर उसको भ्रमित नहीं करना, क्योंकि 25 प्रकार के जो बाहर की चीजें दिख रही है उसका मूल सोर्स एक है अंदर में बैठा, कैंसर। कैंसर पर अपन इलाज करेंगे तो बाहर की इतनी का समस्या नहीं होगी। आप सब समझ रहे हैं सब बात को, मूल कारण कोई एक है। तो टोडरमल जी अप्रोच करते हैं इस संसार का मूल कारण, इस संसार दुख और उसका मूल कारण क्या है। तो टोडरमल जी कहते हैं देखो मूल कारण मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम है। क्या बोल रहे हैं हम? बहुत अच्छी भाषा में कहो, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, दौलत राम जी ने शब्द प्रयोग किया, बराबर टोडरमल जी उसी की तरफ संकेत है। हालांकि ये पहले लिखा गया है, लेकिन ये भाषा समय सार की भाषा है। ये समय सार की भाषा क्या है? वहां पर दुख का कारण मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयम ऐसा आया समय सार में बार बार। वहां की वर्ड वोकेबलरी है, उसी वर्ड वोकेबलरी को लेकर ये आगे बढ़ रहे हैं। अज्ञान को हो यहाँ का, अथवा मिथ्या ज्ञान को हो, यहाँ का असंयम को हो, अथवा मिथ्या चारित्र को, वन एंड द सेम। कितने जन फॉलो कर रहे बात को? कितने जन फॉलो कर रहे हैं? कुछ बारीकी दाव पेच है, मैं अभी आई एम कमिंग टुवर्ड्स। टोडरमल जी किस कंक्लूजन पर आए हैं? संसार के दुख का मूल कारण ये 25 जन 25 बातें कह रहे, क्यों दुखी हो? मां मर गई, तुम क्यों दुखी है? पैसे चोरी हो गए, तुम क्यों दुखी है? सब स्वास्थ्य ठीक नहीं, तुम क्यों दुखी है? लड़का पूछता नहीं, तुम क्यों दुखी है?
कि ये जितने भी 25 खोपड़ियां बैठे और 25 अलग अलग बातें कहते हैं, ये मूल कारण एक जन भी नहीं बोल रहा है। मूल कारण कुछ और है। मूल कारण है मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम, जिसको मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र कहते हैं। क्या है मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र, हम थोड़ा देखते हैं। पहले एक टेबल बनेगा, चार्ट में ऊपर बनेगा हेडिंग। चार्ट में वर्टिकल कॉलम्स 4 होंगे, वर्टिकल कॉलम्स 4। ऊपर एक हेडिंग होगा, कॉलम्स के ऊपर संसार दुख का मूल कारण। फिर वर्टिकल कॉलम 1 में हेडिंग आएगा अपराध। सेकंड में हेडिंग लिखिए उसका पर्यायवाची नाम। थर्ड कॉलम में लिखिए उसका स्वरूप। और चौथे कॉलम में लिखिए उसका निमित्त कारण। बेटा आप सजग रहना, आपको कभी भी पूछ सकता हो, है ना, आपको एनीथिंग कैन बी आस्क्ड। आप चाहो तो पेंसिल लेकर उसी में भी छोटा सा बना। अच्छा पेंसिल है तो, नहीं तो उसको मार्क करके फिर आगे पीछे कहीं भी देख लो। ओके, अब अपराध यहां पर बताया जा रहा है। एक बात अभी टेबल में नहीं लिखना है। मूल कारण क्या बताया? तो मूल कारण क्या है संसार दुख का? टोटल मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र। तो फिर मूल कारण कैसे रहा? फिर भी क्यों? क्योंकि मूल तो एक होता है। फिर तुमने 3 बोले तो ये तो बात ऐसी ही है जैसे। बात को कौन पूरी करेगा? जैसे वो नहीं बता। बस जैसे ये 25 खोपड़ियां बोल रही थी वैसे 3 खोपड़ियां बोल रही है। आप समझ रहे? इसलिए मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम की एकता। ये 3 एक्चुअली 3 है ही नहीं, ये खरेखर एक है। एक चीज को 3 मुख से बोला गया है, उसी एक चीज को अनंत मुख से भी बोला जा सकता है, क्योंकि अनंत गुणों का विपरीत परिणमन एक समय में होता ही है। समझ में आता है? एक गलती करी है, विपरीत दिशा में देखा है। नहीं साहब, क्या क्या गलती करी? विपरीत दिशा में देखा, फिर विपरीत दिशा में सोचा, और फिर विपरीत दिशा में कदम बढ़ाए। 3 गलतियां करी उसने। उसको झांकना ही नहीं चाहिए था खराब स्थान पर। तो हम ये कहें एक ही गलती है, झांका इसलिए खराब विचार आया, फिर कदम बढ़े। उसको पता था ये खराब चीज है, उस झांकना ही गलत है वहां पर। नहीं साहब, 3 गलतियां करी आज इसने। एक तो झांका, खराब विचार किया, और तो तीसरा काम किया, गलत दिशा में बढ़ा, फिर कदम भी हिलाए। 3 काम नहीं। आप कितने जन समझ रहे? देखा मतलब दर्शन, चलना चारित्र। आप सब समझ रहे हैं ना? और मन मतलब मैं ले रहा हूं ज्ञान। ये मेरा अपना उदाहरण है। तो काम बात तो एक ही गलत हुई है। तो ये 3 कारण बोले जा रहे, 3 की एकात्मकता ऐसा लेना। इसलिए मोक्ष मार्ग ऐसा वहां पर बोला, और यहां पर भी दुख मार्ग ऐसा एक है, तीनों का मिलकर। लेकिन तीनों का निरूपण करते हैं हम अलग अलग सा। मिथ्या दर्शन और अज्ञान और असंयम, तीनों को हम विचारते हैं। न पहले विचारने के पूर्व और थोड़ी सी मैं शास्त्रीय आपको बात बताऊं। पहले असंयम को मिथ्या चारित्र बोला जा रहा है। इसमें इतना थोड़ा दिमाग में रखना कि हर जगह असंयम मिथ्या चारित्र नहीं होता। हर जगह अज्ञान तो मिथ्या ज्ञान होता ही है, लेकिन असंयम मिथ्या ज्ञान होता है ऐसा इसीलिए नहीं है। बात को कौन पूरी करेगा? बात को कौन पूरी करेगा? क्योंकि चौथे गुण स्थान में असंयम है और मिथ्या चारित्र तो नहीं है। अरे 5वें गुण स्थान में भी असंयम है। असंयम अर्थात विषयों में प्रवृत्ति है। एक देश होगा 5
पांचवे में भी विषय में प्रवृत्ति है, लेकिन उसको लेकर कोई मिथ्या चारित्र नाम नहीं पाता। विषयों में प्रवृत्ति अकेली मिथ्या चारित्र नहीं होती। ये मैंने 6 डाला में आपको बताया था, आपको याद होगा। इन जुत विषयनी में जो प्रवृत्तता को जानो मिथ्या चरित्र। तो फिर मैं कहता था इन जुत विषयनी में प्रवृत्त, मैंने कहा था विषय में प्रवृत्ति अकेले मिथ्या चरित्र नहीं होता। इन्हें जुत ये होना जरूरी है पहले। तो इनसे युक्त मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान से युक्त असंयम की बात चल रही है। चौथे की बात यहां पर नहीं लेना। और फिर यदि लेते हो तो और एक तरकीब से एक बात कहूं मैं। मुक्ति सब समझ रहे बेटा अच्छे से? मैं समझ रहा हूं गर्मी बहुत है, बट कांट बी हेल्प्ड नाउ। और बाहर बैठना तो कोई उपाय नहीं है, तो बाहर हल्की फुल्की चर्चा चल सकती है, फिर उसमें नोट्स बनने की गुंजाइश नहीं, फिर उसमें ग्रंथ देखने की भी विषय, ग्रंथ तो मुझे देखने की वैसे आवश्यकता भी नहीं पड़ती है, मैं तो 10 दफे देख कर आता हूँ अच्छे से, लेकिन प्रॉपर कोई सब्जेक्ट नहीं चलता फिर नहीं। वो भी टाइम पास होता है ऐसा भी नहीं कहना चाहता हूँ, प्रॉपर चीज भी दी जा सकती है, लेकिन पहले तो अभी सिलेबस की बात है, तो अभी तो हमको इसी में काम चलाना पड़ेगा। कहाँ तक आए हम? मैं ये कह रहा हूं असंयम को मिथ्या चारित्र के स्थान पर रखने में इतनी सावधानी जरूर रखना पड़ेगी, क्योंकि चौथे गुण स्थान वाला लपेट में नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसका तो मिथ्या चारित्र नहीं है। असंयम तो संज्ञा चौथे को भी है और पांचवे को भी है, क्योंकि पांचवा भी देश असंयत है, देश असंयत तो है ही। और एक बात जो मुझे कहनी है, इंपॉर्टेंट बात अभी, और इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। किसी अपेक्षा से विचारा जाए, किसी अपेक्षा से विचारा जाए तो 10वें गुण स्थान तक भी असंयम कह सकेंगे। वह अपेक्षा चरना नियोग की नहीं है, वह अपेक्षा करना नियोग की है, क्योंकि विषय में प्रवृत्ति का अर्थ कोई हाथ पैर तो नहीं ले रहे थे अपन, तो जितना राग द्वेष है वही तो विषय में प्रवृत्ति है। कषाय अर्थात विषय में प्रवृत्ति, क्योंकि विषय में प्रवृत्ति कषायों के जरिए होती है, हाथ पैर के जरिए थोड़ी होती है। और तो कषाय 10वें गुण स्थान तक है, तो वहां तक असंयम है, तो संसार का कारण वहां तक बैठा है। अर्थात 10वें गुण स्थान में भी जो 2 धाराएं हैं, कौन सी 2 धाराएं बेटा मुक्ति? 10वें गुण स्थान कर्म धारा और ज्ञान धारा। क्या बोला? चौथे गुण स्थान से 10वें गुण स्थान तक 2 धाराएं चलती है, कर्म धारा ज्ञान धारा। तो उसमें से जो कर्म धारा है 10वें तक, फिर 11वें के आगे ज्ञान धारा चलती है, और पहले दूसरे गुण स्थान में कर्म धारा है। तो जो कर्म धारा का अंश जो 10वें गुण स्थान में है वह भी संसार का ही कारण है। मुनि का राग कोई मोक्ष का कारण है ऐसा थोड़ी होता है, राग तो राग है, 10वें गुण स्थान का राग भी संसार ही का कारण है। तो उस न्याय से देखो तो मिथ्या दर्शन अज्ञान और असंयम को संसार का कारण कहा जा रहा है, तो मिथ्या दर्शन और अज्ञान तो दूसरे गुण स्थान तक होता है, लेकिन असंयम को तरकीब से कोई 10वें तक भी लगाए वांदा नहीं है। और कोई तरकीब से यदि असंयम का अर्थ असंयम को 13वें गुण स्थान तक भी लगाए तो वांदा नहीं है, तो योग भी उसमें शामिल करो, क्योंकि योग भी तो संसार का कारण है। मिथ्या दर्शन अवृत्ति प्रमाद कषाय योग बंध हेतुआ संसार हेतुआ। कितने जन बात को समझ रहे हैं बेटा? समझ रही हो? ये इंपॉर्टेंट बात ये हुई। अभी अपना चार्ट बनेगा, देखिए चार्ट में क्या करना है आपको। ये चार्ट कोई मेरा अपना मौलिक नहीं है, इसका पूरा आधार वर्ड टू वर्ड टोडरमल जी की वाणी है। मैं बस उसको टेबुलर फॉर्म में कर रहा हूं फॉर सिंप्लिसिटी, फॉर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। मिथ्या दर्शन अज्ञान और असंयम, अज्ञान को ब्रैकेट में मिथ्या ज्ञान कर सकते, असंयम को मिथ्या चारित्र कर सकते। उसके पर्यायवाची नाम आप लिखेंगे यहां पर जो लिखे हैं कि अयथार्थ प्रतीति,
अयथार्थ ज्ञान और विषय में प्रवृत्ति, ऐसे तीनों लिखेंगे। विषय में प्रवृत्ति मतलब आपको समझना चाहिए मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान से युक्त की बात है। ये उसके पर्यायवाची नाम लिखे आपने। स्वरूप लिखेंगे। अभी स्वरूप में लिखेंगे जैसी वस्तु है वस्तु स्वरूप की यथार्थ प्रतीति नहीं होना, बस उसको यथार्थ प्रतीति तो लिखा ही था, तो वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा प्रतीति नहीं करना, जो कि त्यो प्रतीति नहीं करना। आप आपकी भाषा में लिखो। यहां पर टोडरमल जी की भाषा वस्तु स्वरूप की यथार्थ प्रतीति नहीं होना। फिर अज्ञान में लिखेंगे वस्तु स्वरूप का यथार्थ जानना नहीं होना, और आगे लिखेंगे वस्तु स्वरूप के विरुद्ध प्रवृत्ति। ये स्वरूप बोला मैंने, आत्मा में प्रवृत्ति ना करके विषय में प्रवृत्ति करता है। विषय में प्रवृत्ति मतलब कल्पनाओं से, राग द्वेष की बात है। इसी को अब ब्रैकेट में लिखेंगे कषाय। जो प्रवृत्ति लिखा है ना, स्वरूप का चार्ट टेबल चल रहा है ना, वहां पर लिखेंगे कषाय। और निमित्त कारण का कॉलम चलेगा। अभी मिथ्या दर्शन किसके निमित्त से होता है, लिखेंगे दर्शन मोह के निमित्त से। अज्ञान वहां पर भी लिखेंगे आप दर्शन मोह के निमित्त से। इंपॉर्टेंट बात। ठीक है। मिथ्या ज्ञान के स्वरूप में और लिख सकते हैं जितना क्षयोपशम है वो सब अज्ञान रूप हो रहा है, ऐसा लिख सकते हैं। तुमने नोटबुक क्यों नहीं लाई? क्या मतलब है आने का यहां पर बिना नोटबुक के? अभी निमित्त कारण मिथ्या चारित्र में आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? मुक्ति क्या लिखेंगे? चारित्र मोह का उदय। और चारित्र मोह में खास तौर पर अनंतानुबंधी, क्योंकि अनंतानुबंधी के उदय में, अनुदय में तो मिथ्या चारित्र रहता ही नहीं है। तो चारित्र मोह बोल रहे तो समझना अनंतानुबंधी, चारित्र मोह का उदय निमित्त कारण में लिखेंगे। टेबल किसका पूरा हुआ, उसका अर्थ हम पहले पैराग्राफ में यहां से पढ़ लेते हैं। पहला पैराग्राफ पढ़ो बेटा मुक्ति। हाँ, नहीं, ये आपको पढ़ना है 46 पेज पर। जो अभी चार्ट बना है उसका आधार। वेरी नाइस। बस वहां पर स्वरूप में आप अतत्व श्रद्धान ऐसा भी डाल सकते, कहीं अतत्व श्रद्धान ऐसा वर्ड भी डाल सकते। अप्रतीति लिखा है ना, तो डबल डबल हो रहा है। पर्यायवाची नाम में भी विपरीत प्रतीति, तो यहां पर अतत्व श्रद्धान ऐसा लिख सकते हैं आप। एक मिनट सब अटेंटिव है कि यहां पर प्रकरण में देखो, पढ़ो सब। हाँ, तथा उस मिथ्या दर्शन ही के निमित्त से, वेरी इंपॉर्टेंट, मिथ्या ज्ञान के लिए निमित्त ज्ञानावरण कर्म का उदय नहीं है, उसी दर्शन मोह का उदय है। बराबर जितना क्षयक्षम ज्ञान है वही अज्ञान हो रहा है। कषाय भाव। कितने जन को ये समझ में आ गया चार्ट और ये बराबर? एक प्रश्न है आप सबको, एक इंपॉर्टेंट बात मैंने अभी क्या बोली इसमें? लोग समझते हैं मिथ्या दर्शन के निमित्त, मिथ्या दर्शन का निमित्त कारण दर्शन मोह,
चारित्र, मिथ्या चारित्र का निमित्त चारित्र मोह, अज्ञान का कारण कौन? फिर तो ज्ञानावरण होगा। कहते ज्ञानावरण का निमित्त से कम ज्ञान ज्यादा ज्ञान ऐसा होता है, लेकिन ये जो उल्टा ज्ञान होता है ना, तो उल्टा ज्ञान में ज्ञानावरण का उदय निमित्त नहीं है। क्योंकि ज्ञान 11 अंग 9 पुरों का भी होवे, इतना उघाड़ होवे, फिर भी विपरीत होवे, और अष्ट प्रवचन मात्रिका मात्र का ज्ञान होकर वो सम्यक होवे, तो कम ज्यादा का काम ज्ञानावरण का है। सीधी दिशा में उल्टी दिशा में जाना, वहां पर भी यही काम करता है दर्शन मोह। समझ में आता है? इसलिए 6 ढाला में भी हमने पढ़ा था कि सम्यक दर्शन, श्रद्धा के सम्यक होने से ज्ञान भी सम्यक हो जाता है। श्रद्धा के मिथ्या रहने से ज्ञान भी मिथ्या बना रहता है। श्रद्धान के मुख से सब काम होता है। 6 ढाले में काफी कुछ चर्चा कर चुके हैं, और तब हमने मोक्ष मार्ग प्रकाशक को भी आधार लेकर यहाँ के कई सारे लाइंस वहां पर कोट करते जाते थे। ठीक है, इसलिए वहां पर यह कहा, इन जुत सॉरी या ही प्रतीति जुत कचुक ज्ञान सो दुखदायक अज्ञान। वहां पर मिथ्या ज्ञान की अलग से परिभाषा देना जरूरी नहीं समझते हुए, मिथ्या दर्शन के साथ जो भी कुछ ज्ञान है सब अज्ञान है। समझ में आता है? मूल कारण वहां पर भी दर्शन मोह का उदय है। बस अभी यहां पर फिर देखिए, सब देखिए, अटेंशन दो अभी यहां पर। वैसे संसार के, सांसारिक प्राणी के मूल दुख को बताया जाएगा, लेकिन इस मूल दुख को लेकर और बाहर के भी कितने कितने दुख भोग रहा है उसको भी बताया जाएगा। तो ये जो दुख बताए जाएंगे, इतने दुख बताए जाएंगे, तो उसका वर्गीकरण मोटे मोटे तौर पर 2 रूप से किया है। एक कर्मों की अपेक्षा और एक तो गति की अपेक्षा। 2 अपेक्षा से दुख का वर्णन चलेगा। आगे न आगे सब में बहुत लुट गया। क्या हुआ कि एक तो पैसा चला गया और मार पीट के चले गए, शारीरिक हानि हुई और एक आर्थिक हानि हुई, तो दोनों तरफ से नुकसान। तो उसका नुकसान, मेरा नुकसान हुआ ऐसा जो उसका कहना है, तो 2 तरफ से उस नुकसान को देखा जा सकता है। किसी को आर्थिक बिल्कुल ही नहीं हो और शारीरिक पूरी हो, या उल्टा हो, किसी को दोनों हो, किसी को दोनों ना हो। कितने जन समझ रहे बात को? और एक तीसरी दिक्कत हो सकती है, एक शारीरिक, एक आर्थिक, और एक प्रतिष्ठा की भी हानि की बात हो सकती है। क्योंकि नारी का ऐसा है ना, नारी का यदि नाम किसी और से जुड़ जाए तो वह हानि की पूर्ति फिर कितना भी पैसा नहीं कर सकता। लोक में फिर प्रतिष्ठा, ही विल नॉट बी एबल टू स्टैंड देयर आफ्टर। समझ में आता है? बहुत बड़ा पाकिस्तान का, या आज से 6-7 साल पहले की बात होगी, तो मुझे किसी ने कटिंग दिया पढ़ने के लिए, तो बोले रीड दिस। मैं कहा फॉर व्हाट पर्पज? जस्ट रीड। बहुत बड़ा पॉलिटिशियन पाकिस्तान का, साधारण एज का, 40 का समझ लो, तो उसका वहां के IAS कोई लड़की होगी, उसके साथ अफेयर हो गया है। 7 साल पहले की बात है। तो जानते हो कितनी बड़ी तकलीफ हुई? नो वन टॉलरेटेड दिस थिंग। काला झंडा, लाल झंडा दिखा दिया। ही इज नॉट एलिजिबल टू बी अ पॉलिटिशियन। पूरे पाकिस्तान ने उसको निग्लेक्ट कर दिया कि शराफत की पोस्ट पर रहकर इतना हल्का काम करता है। शादी 2 करे, सरकारी कानून से आफत वो नहीं है। गैर कानून, दिस विल नॉट बी टॉलरेटेड।
और अरे गैर आदमी करे तो उसको तो कौन पूछता है और उसकी क्या कीमत है। लेकिन जिसको हम सीट देना चाहते हैं, सामान्य लड़की तेरा दिल लुभा सकती है, तो तू जनता का तो क्या खाक हित करेगा। तो कभी पैसा भी तेरे को लुभा सकता है। तेरे को तो कोई भी सबसे नीच चीज तेरे को लुभा गई तो तू कहीं खड़ा नहीं रह सकता। समझ में आता है? जिसको हम पैर की जूती कहते हैं, किसको? स्त्री को। और बहुत तुलसीदास ने तो एक छंद लिख दिया कि ढोर नारी ये सब मारन के अधिकारी। मेरे को याद नहीं है छंद, मैंने सुनो, मैं उनकी हीनपना नहीं बता रहा हूं, मुझे उनको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं कराना है। उनका इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं करना है मुझे, तो उनकी दया व्यक्त कर रहा हूं जो ऐसों के प्रति भी लल्लू चप्पूगिरी करने लग गए। तो किसकी चापलूसी कर रहा है? मैं क्यों कह रहा हूं इतना सारा? मैं क्यों कह रहा था इतना सारा? कोई बताएगा? हाँ, प्रकरण क्या चल रहा था वैसे? हाँ, तो मैंने कहा हानि तो हानि है, सब हमारी हानि हुई, और ये हानि किसी भी पैसे से पूर्ति नहीं होगी एक। और ये हानि फिर बहुत खूब काजू बादाम खाओगे तो खूब तो शारीरिक पुष्टि फिर हो सकती है, लेकिन जो प्रतिष्ठा की तुम्हारी थूथू हुई उसको तुम कुछ भी करके लौटा नहीं सकते तुम। समझ में आता है मैं क्यों कह रहा हूं? इतना क्षति होती है तो कितने तरफ से देखा जा सकता है। मैं तो कह रहा हूं जीव दुखी है, दो तरफ से उसका डिसेक्शन होगा। कर्मों की तरफ से उसकी दुख दिखाएंगे, करारा ऑपरेशन होगा, और ऑपरेशन की बहुत धारदार ये अप्लायंसेस है। टोडरमल जी बहुत ही इतने कहना चाहिए सुयोग्य विद्वान हैं, और हमारा महाभाग्य का उदय है कि उनकी कोई भी कही हुई बात सामने वाला कोई गली निकालने को रास्ता ही नहीं बचता। बहुत तार्किक शैली से बात को पुट अप करते हैं। तो कर्मों की तरफ से और गति की तरफ से दुख, 6 ढाला में जितने दुख का वर्णन पहली ढाल में बताया वो सब गति अपेक्षा से बताया, कर्मों की अपेक्षा से नहीं बताया। यहां पर कर्मों की अपेक्षा से भी दुख की चर्चा पूरी चलेगी, वो अभी प्रकरण चलेगा धीरे धीरे। तो 2 प्रकार से दुख की चर्चा आएगी। अब थोड़ा सा संकेत करता हुआ आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहां पर लिखा है कर्मों की अपेक्षा से, मिल रहा है? जानते हो वो पॉलिटिक्स में फिर ही वॉज नॉट एबल टू कंटिन्यू, पब्लिक ने उसने बायकॉट किया, नहीं चलेगा, और उसको बिल्कुल नहीं चला। और मैं मौका पड़ेगा, अभी प्रसंग नहीं है मेरा, फिर कभी मौका पड़ेगा मैं और बताऊंगा फिर आपको। अपने इंडिया में भी हुआ है ऐसा केस, आप जानते होंगे। सीएम था एक हरियाणा का, और उसके लड़के का ऐसा चांद मोहम्मद, वो इलेक्शन हार गया। पब्लिक बर्दाश्त नहीं करती गलती को, और तो और फ्रॉड के केसेस को हम बर्दाश्त कर सकता है आदमी, ये इतनी नीच हरकत को तो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम नारियों के सम्मान की तुम कैसे सामाजिक व्यवस्था खड़ी करोगे? कहां तक बात आई? 2 प्रकार से दुख बताया जाएगा यहां पर। कर्मों की तरफ से दुख की चर्चा यहां से चलेगी। अभी देखिए प्रकरण उठा रहे टोडरमल जी। वे ये कहते हैं कि पहला प्रकरण खड़ा किया है कि ज्ञानावरण और दर्शनावरण के क्षोभसम से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति, इसकी तरफ ध्यान दिया जाए। क्या हेडिंग है? ज्ञानावरण और दर्शनावरण के क्षयोपशम से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति। एक एक प्रकरण, उससे होने वाला दुख और उससे निवृत्ति कैसे होगी। फटाफट ये फाइल चलेगी। हम तो कितना चार्ट बना पाएंगे मुझे नहीं पता,
लेकिन दिमाग में हुआ होगा 3 प्रकरण को लेकर बात को खड़ी करने वाले। अब चार्ट नहीं बनाइए अभी, कोई न बनेगा कुछ ऐसा, फिर आगे देखेंगे क्या कर्म के निमित्त से कर्म, दुख, निवृत्ति। फिर निवृत्ति मतलब निवृत्ति का उपाय है, सब समझ रहे हैं। कर्म, उसके निमित्त से होने वाला दुख, और अभी बाहर निकलने का रास्ता। अंदर फंसा, उसका फंसने का उपाय नहीं, फंसने का कारण, और बाहर निकलने का उपाय। मैंने आपको कारण और उपाय का अर्थ बताया था। कारण और उपाय मैंने कहा था, मोक्ष का उपाय बोला जाता है, लेकिन संसार का कारण बोला जाता है, क्योंकि कारण प्लस उपादेय इज इक्वल टू उपाय। क्या बोला मुक्ति? संसार का उपाय क्या है? संसार को उपाय वो करे जो मूढ़ जीव है, उसको उपाय क्या, कि हो ही रहा है, उसको क्या करना है। तो अभी क्या बोल रहे, थोड़ा सा विचार करो। देखो, मैं कुछ पढ़ूंगा नहीं इसका, कुछ शास्त्रीय बात 7-8 मिनट करूंगा, फिर अपन वाइंड करेंगे प्रकरण। देखो, जो क्षोभक्षम होता है ना, तुम हमको जो क्षोभक्षम है उससे होने वाला दुख बोल रही है, और फिर बचने का रास्ता तो जो दिखाएंगे सो दिखाएंगे, लेकिन उससे होने वाला दुख, थोड़ा विचार करो, विचार करो। क्षोभक्षम से दुख हो सकता है? देखो, समय सार में एक प्रकरण आया, वहां पर यह कहा कि ज्ञान बंध का कारण है। 3 गाथाएं ऐसी आई है समय सार में। क्या लिखा पहली गाथा में? स्वाभाविक रूप से शंका करने की शंका खड़ी करी। क्या खड़ी करी होगी? ज्ञान बंध का कारण कैसे हो सकता है? ज्ञान तो स्वभाव है। तो फिर उन्होंने दूसरी एक गाथा लिखी। बोलो बाबा, हम ये कहना चाहते हैं जो क्षयोपशमिक ज्ञान है वो बंध का कारण है। शंकाकार ने फिर पकड़ लिया, कह रहे हैं जितना भी ज्ञान होता है, जितना भी अंश ज्ञान का प्रकट होता है, वह तो स्वभाव का अंश होता है। हमने दूसरे अध्याय में देखा, जो भी किरण आई है वो सूरज का अंश है। जो भी ज्ञान है वो स्वभाव का अंश है, कितना भी थोड़ा हो, वो बंध का कारण कैसे होगा? जगन्य ज्ञान भी बंध का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि वो जो भी ज्ञान है वो स्वभाव का अंश है। तीसरी गाथा तुरंत पुटअप करे आचार्य ने, बाबा तुम्हें और समझाना पड़ेगा, बोले विस्तार से। हम जगन्य ज्ञान कह रहे, वहां पर तुम समझना, जगन्य ज्ञान बंध का कारण मतलब जगन्य ज्ञान के साथ साथ जो राग द्वेष वर्तता है वह बंध का कारण है। तो ज्ञान को क्यों बदनाम करते हो? सहचर धर्म से। क्या बोला? सहचर धर्म से जो पास होता है उस पर आरोप आता है। समझ गए अभी सब मेरी बात को? परमार्थ से क्षयोपशम ये दुख का कारण, बंध का कारण नहीं होता। लेकिन क्षयोपशम के साथ साथ जो राग द्वेष चलता है, क्योंकि केवल ज्ञान के साथ साथ तो राग द्वेष नहीं चलता ना। जब भी राग द्वेष चलेगा तो क्षयोपशम ही के साथ, क्योंकि केवल ज्ञान होने पर तो राग द्वेष तो रहता ही नहीं है। आप सब समझ रहे हैं मेरी बात को? पहले वितरागी होता है और फिर सर्वज्ञ होता है। वितरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी। काला रंग दुख का कारण नहीं है। ये चमड़ी काली है, ये दुख का कारण नहीं है। बशर्ते दुख का बात इतनी सी है, दुख का कारण ये है कि इसमें तुमने 2 भूले मानी। एक तो मैं काला, एक काला तो कान्हा भी था, 2 तीर्थंकर थे।
मैं काला एक गलती। सेकंड गलती, काला मतलब कुरूप। क्या? गोरा मतलब अच्छा, काला मतलब खराब। कौन सी डिक्शनरी में लिखा है ये बेवकूफों की डिक्शनरी में लिखा है। क्योंकि उपचार से भी हम देखे, तीर्थंकर तो सर्वांग सुंदर होते हैं, तो वे क्यों काले हो गए? मैं क्यों कह रहा हूं इतना सारा? मैं क्यों कह रहा हूं इतना सारा? कालापन वो दुख का कारण नहीं था। तो मैं काला एक और कालापन खराब दो, ये मान्यता दुख का कारण है। ठीक उसी प्रकार एक क्षयोपशम है, ये दुख का कारण नहीं है। लेकिन क्षयोपशम के साथ साथ जो उछलता है, ये क्या उछलता है, क्या जिद कर रहा है? मुझे ये जानना, मुझे वो जानना, ये राग दुख का कारण है। एक क्षयोपशम पर आरोप आया है सहचर धर्म के कारण। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? मुक्ति बेटा समझ रहे हो अच्छे से? हमें कम बुद्धि है, यह हमें दुख का कारण नहीं है। हमारे दुख का कारण क्या है फिर? हमारे दुख का कारण यह है, बुद्धि होना अच्छा होता है। एक, मैंने आपको कभी पहले बताया होगा, एक गाड़ी जा रही थी, रोजाना जाती थी। बीच रास्ते पर बहुत ऐसा परिसर आता था जहां पर पूरी परिसर समझते हो आप, लोकली ऐसा स्थान आता था जहां पर दूर दूर तक कोई नहीं रहता था, एक पेड़ बस था। और उस पेड़ के नीचे एक आदमी, एक लड़का हट्टा कट्टा 20 साल का, वो खर्राटे लेते रोज सोता था। दोपहर की टाइम में 12 बजे से निकलो सोता दिखता, 2-2:30 बजे से निकलो फिर सोता दिखता। फिर कुछ चर्चा गाड़ी में जाते समय ऐसी 4-5 जनों में चर्चा हुई, क्या बेवकूफ है ये लड़का, जब देखो आज तक इसको हमने 4 साल यहां से रोज निकल रहे हम, इसको सोते ही देखा और यहीं पर देखा, ये मरा तो नहीं, जाओ देख कर आओ कोई। लेकिन मरा का कभी ऐसा सोता है, कभी वैसा सोता है, ऐसे थोड़ी मरा पड़ता है कोई। तो एक बार गाड़ी रोक दी वहां पर और एकदम धीमी गाड़ी करके देखो तो जरा जिंदा है क्या? हाँ बोले, अरे जिंदा ही है। कैसे बेवकूफ लोग होते हैं, बोले अपने जीवन को कैसे पानी में डाल रहे। बोले क्या ये उम्र का ज्ञानार्जन के लिए मिले, ये क्या कर रहा है? एकदम जग गया वो लड़का। बोले साहब क्या बोला? बोले अरे तू कुछ ज्ञान कर तो कुछ होगा। उसने पूछा क्या होगा? क्या होगा ज्ञान करके? सुनो ध्यान से। वो उसने पूछा, सब तुम क्या करते हो? हम पढ़ते हैं लिखते हैं। अच्छा पढ़ते लिखते हैं, पढ़ लिख कर तुम क्या करोगे? तो हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर। डॉक्टर इंजीनियर करके क्या करेंगे? पैसा कमा के क्या करेंगे? ऐश्वर्य भोगेंगे। ऐश्वर्य करके क्या करेंगे? बड़ी आराम करेंगे। आराम तुम्हें आप भी कर रहे हो, तुम्हारे बाप का क्या बिगड़ रहा है? अब मैं तो अब भी आराम कर रहा हूं ना, तो तुम्हारा क्या बिगड़ रहा है? और तुमको तो क्या मालूम तुम आराम कर सकोगे कि नहीं कर सकोगे। ऐसे तो कितने कहते हैं, लेकिन मैं तो मस्त आदमी हूं। फॉर हिम इग्नोरेंस इज ब्लिस। चुप रहो यार, जो चल रहा है बढ़िया चल रहा है। पढ़ना लिखना, अरे पढ़ो मरो जो करना, आज का दिन आनंद कर दो। मैं क्यों कह रहा हूं इतना सारा? अब उसके लिए कहा अज्ञान दुख का कारण है। अज्ञान उसको अज्ञान मतलब कौन सा अज्ञान? मिथ्या ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं। कम ज्ञान, कम ज्ञान। ध्यान रखना, क्षयोपशम कम होना ये मूल में दुख का कारण नहीं है, लेकिन ज्यादा ज्ञान होना वो सुख का कारण। ऐसी मान्यता, मिथ्या दर्शन दुख का कारण था। हर जगह समझना, 8 कर्मों में बताएंगे इस कर्म के से निमित्त से दुख, उस कर्म के निमित्त से दुख। वहां पर एक बात समझना, कोई 8 कर्मों को लेकर दुख नहीं होता, मूल दुख तो मिथ्या दर्शन को लेकर होता है। कितने जन समझ रहे बात को? क्षयोपशम ही ना देखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। छुटपुटे जो भी ज्ञान है उसको माने ये अपना स्वरूप नहीं है, या आनी जानी है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता उसमें। अकड़ भी नहीं होगी, डाउन फीलिंग भी नहीं होगी। देखो कुछ
अभी जो पढ़ा मैंने कुछ लाइंस पढ़ेंगे, बस करना है, प्रकरण को नहीं लेना आज है, देखो, लेकिन जितना बोला उसका देखो, 2 लाइन पढ़ना है। ज्ञानावरण और दर्शनावरण के क्षयक्षम से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति हेडिंग है। अब देखिए 47 पेज का लास्ट लाइंस देखिए, 47 पेज के लास्ट 2 लाइंस पढ़ो। मुक्ति क्या निष्कर्ष निकला, क्यों पढ़ा अपन ने ये एंडिंग, क्या इसमें नोटेबल बात क्या है, बोलो। वह मिथ्या दर्शन आदि के निमित्त से, और जब ज्ञानावरण दर्शनावरण के निमित्त से दुख प्रकरण चल रहा है, दर्शनावरण को क्यों घुसेड़ रहे हो, सॉरी ये दर्शन मोह को क्यों घुसेड़ रहे हो, कह रहे हो उसको दर्शन मोह हर जगह खड़ा होगा, क्योंकि मिथ्या दर्शन ही मूल में दुख का कारण है। समझ में आता है। वह मिथ्या दर्शन अधिक के निमित्त, मिथ्या दर्शन अज्ञान और असंयम अधिक के निमित्त इच्छा सहित होकर दुख का कारण हुआ। इच्छा नहीं होती तो जितने में आनंद है, मजा है, विद्वान न होना उसको दुख का कारण है, जो विद्वान होने में मजा मानता है, और मजा मानना मिथ्या तो है, तो दुख का कारण विद्वान न होना नहीं है, विद्वान होने में मजा मानना है। समझ रहे आप लोग। ये मूल स्क्रिप्ट आपको बता दी, फिर कल एक एक चर्चा क्रमशः चलेगी। ओम नमः।